हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जब से सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ, मतलब कि जब से अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, तब से बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसे क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देते थे साइंटिस्ट, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को लेके उसे क्लासिफाई करते थे। ओके, तो वो कौन कौन से थे? तो वो उस तरह से क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को कि वो क्या फूड खाते हैं, कौन से क्लोथ पहनते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, उस तरह के कैरेक्टर को ध्यान में रख के वो इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे। तो यहाँ पे हम हमें चैप्टर 2 में अभी स्टार्टिंग के पोर्शन में सभी साइंटिस्ट के बारे में देखना है कि जिसे अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए थे, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे थे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। तो एरिस्टोटल ने 2 किंगडम दिए थे। कौन कौन से? तो प्लांट एंड एनिमल्स। तो उसने क्या किया था? प्लांट्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो जो सबसे बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं ट्री, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिसे हम बोलेंगे हर्ब्स, और ये जो श्रब्स होते हैं वो नहीं तो ट्री में इंक्लूड होते हैं और नहीं तो हर्ब्स में, वो मीडियम साइज के होते हैं। ओके, और एनिमल्स को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो एनिमल्स में आरबीसी होता है, मतलब कोई जिसका ब्लड रेड कलर का होता है और जिसका रेड नहीं होता, मतलब कि जो एनिमल्स में आरबीसी प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स, और जिस एनिमल में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो एरिस्टोटल ने 2 किंगडम के बारे में बताया था, एक तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसको फर्दर डिवाइड किए थे उसने, प्लांट को ट्री में, श्रब्स में और हर्ब्स में, और एनिमल्स को विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। उसके बाद आया था लिनियस। तो उसने भी यही 2 किंगडम दिया था, प्लांटी एंड एनिमलियम। ये थोड़ा इससे पहले वाले से, एरिस्टोटल से थोड़ा इम्प्रूव था, पर वो भी बहुत सारी चीज को बता नहीं रहा था। मतलब कि उसने जो ये क्लासिफाई तो किया प्लांट और एनिमल को, लेकिन उसने ऐसे उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के ही दिया। बाकी उसकी सेल वॉल के बारे में, उसके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वो सब के बारे में डिटेल में बताया नहीं था। इसके लिए धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, वैसे वैसे उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं रहा। और उसके बाद आया अर्नेस्ट हैकर, जिसने 3 किंगडम में डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से? तो यहाँ पे उसने प्रोटिस्टा को ऐड किया था, और प्लांटी और एनिमलिया तो वही के वही इंक्लूड थे सब में। ओके, तो यहाँ पे उसने प्रोटिस्टा को नया इंक्लूड किया। और उसके बाद आया अर्नेस्ट हैकर के बाद कॉपलेन, जिसने 4 किंगडम में डिवाइड किया था। तो कौन कौन से थे वो? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। उसके बाद आया था आरएच व्हीटेकर, जिसने 5 किंगडम के बारे में बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। उसके ये जो आरएच व्हीटेकर था, उसके बाद नया वूज उसने लास्ट 6 किंगडम के बारे में बताया था। तो उसने क्या ऐड किया इसके अलावा? तो आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और बाकी के वैसे की वैसे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलियम। लेकिन हमें चैप्टर 2 में आरएच व्हीटेकर के चार्ट को फॉलो करना है। ओके, तो आरएच व्हीटेकर ने जो 5 किंगडम के बारे में बताया था, वो उसने कौन से बेस पर से ये क्लासिफाई किया था, वो हमें देखना है। तो एक तो सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है उसे ध्यान में रख के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस तरह का मतलब न्यूट्रिशन लेता है, उसका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि उसकी उत्क्रांति किस तरह से हुई थी, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आरएच व्हीटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था 5 किंगडम के अंदर। ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो हमें ये आरएच व्हीटेकर के 5 किंगडम वाले जो चार्ट है बुक में आपके, उसे ध्यान से पढ़ना है। ओके, और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो 5 किंगडम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम चार्ट को फॉलो करते हैं। ओके,
तो अब हम यहाँ पे ये चार्ट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, जो RH व्हीटेकर ने बताया था। तो यहाँ पे 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, तो सबके पहले कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है सेल टाइप। तो मोनेरा ओनली प्रोकैरियोटिक है, बाकी के सब यूकैरियोटिक है। ओके, और सेल वॉल का डिफरेंट हम देखेंगे अब। तो सेल वॉल ओनली जो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बाकी ये जो मोनेरा और जो फंगाई में है वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती। और ये जो प्रोटिस्टा है उसमें कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती। ओके, और एनिमल में तो एब्सेंट ही होती है, वो तो हमने चैप्टर 8 में देखा था। ओके, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ओनली मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, तो आपको पता ही है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है, तो मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। ओके, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो एनिमल में हमारे अंदर क्या होता है, मैंने बताया था कि एक सेल होता है, फिर वो डिवाइड होके बहुत सारे सेल बना के फिर टिश्यू फॉर्म करता है, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन और फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, लेकिन ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा वो सब है उसमें सेल्यूलर ही रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सब में टिश्यू फॉर्म होगा और हमारे एनिमल के अंदर तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ओके, अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो मोनेरा है उसमें बैक्टीरिया आएंगे मोनेरा ग्रुप में। तो ये क्या होते हैं मोनेरा ग्रुप में, तो ये ऑटोट्रॉफिक हो गए और हिट्रोट्रॉफिक भी हो गए। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना न्यूट्रिशन अपने आप बना, मतलब अपना खाना अपने आप बनाते हैं। वो दो तरह से होता है, तो कौन से, एक तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, मतलब कि नाइट्रेट, एमोनिया उस तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, मतलब कि इनऑर्गेनिक ये जो केमिकल है उसे यूज करके अपना खाना बनाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कीमोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक मतलब कि ये जो प्लांट में होता है उस तरह से वो सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाएगा, तो उसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। और हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक में भी दो होगा, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब कि वो जो मरे हुए और सड़े हुए जो होते हैं, कोई भी चीज होगी, अगर कोई भी फ्लावर है या कोई भी फ्रूट है वो अगर सड़ गया तो उस पर वो डिपेंड होगा, तो उसे हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक। और पैरासाइटिक मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वो रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, तो उसे हम कहेंगे एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक। ओके, अब हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक है और हिट्रोट्रॉफिक भी है, बिल्कुल मोनेरा की तरह। और फंगाई में हिट्रोट्रॉफिक और प्लांट ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता है प्लांट। ओके, और एनिमल भी हिट्रोट्रॉफिक। ओके, तो फंगाई और एनिमल हिट्रोट्रॉफिक है, बाकी मोनेरा दोनों है ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा भी दोनों है ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक, एंड प्लांट ओनली ऑटोट्रॉफिक है। ओके, तो ये आपको बुक में से रीड करना है अच्छी तरह से, और अगर कोई भी डाउट है इसमें से तो मुझे बताना है। ओके फ्रेंड, बाय, टेक केयर।